देखो, इस वीडियो का इंट्रोडक्शन तो देना ही बेकार है। अगर इंट्रोडक्शन दिया तो वीडियो के साथ यूट्यूब खिलवाड़ कर देगा। इससे बढ़िया ये है अंडरस्टैंडिंग पर चीजों को चलने दो। थंबनेल तुमने देख ही लिया होगा, टॉप 5 हॉटेस्ट ट्रैश एनिमे। नंबर 5, माई लाइफ एज इनुकाई सांस डॉग। भाई साहब, अगर मैं इस एनिमे की बात करूं तो इसे देखने के बाद तुम दूसरों की नजरों में छोड़ो, अपनी नजरों में ही गिर जाओगे। अपनी नजरों में इज्जत खत्म हो जाएगी। भाई इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है यार। इसका नाम देखो, माई लाइफ एज इनुकाई सांस डॉग। ये नाम देख के तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो ये कॉमेडी एनिमे लगा था, लेकिन जब मैंने इसका पोस्टर देखा तो फिर मुझे भी समझ आ गया था मैं क्या देखने जा रहा हूँ। लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड चलाया तो मैं सोच में तो पड़ गया। भाई साहब, ये इन्होंने जापान में टीवी पर दिखाया है, कैसे दिखा दिया। इसके अंदर तो ब्लर भी नहीं मारा, भाई सब साफ दिख रहा है। अब इसके प्लॉट की बात करें तो एक लड़का जो रात में अपने ही कमरे में सोया था, वो सुबह जब जागा तो वो एक स्ट्रीट पर है, वो अपने कमरे में नहीं है और वो एक कुत्ता बन चुका है। इस कुत्ते पर इस लड़की की नजर पड़ जाती है और वो उसे अपने घर पर लेके चली जाती है, जिसके बाद ये कुत्ता इसके साथ इसके घर में रहना स्टार्ट कर देता है। तुम्हें इसके अंदर क्या देखना है वो मैं आसान शब्दों में बताऊं तो ये कुत्ता इस लड़की के रूम में रह रहा है और ये अपनी आंखों से जो जो देखता है वो तुम्हें देखने मिलता है। वो लड़की अपने रूम में क्या क्या करती है सब कुछ तुम्हारी स्क्रीन पर चल रहा होगा। ये उसके साथ बाथरूम में भी जाता है। तो ये कितना खत्म एनिमे है, मेरे पास शब्द ही नहीं है। चाहो तो इसको देख लेना, 12-12 मिनट्स के एपिसोड है। जितनी देर एपिसोड चलेगा तुम्हें मजा आएगा। कुल मिला के बात ये है, वो लड़का जो कुत्ता बना है वो ये सोच रहा है मैं फिर से इंसान बनूं या ना बनूं, कम से कम कुत्ता बन के जिंदगी के मजे तो आ रहे हैं, मेरी तो जिंदगी झंड थी। नंबर 4, आओ-चान कांट स्टडी। आओ जब किंडरगार्टन में थी तब वो बड़े मजे से सबको बताती थी उसके फादर ने उसका नाम आओ क्यों रखा है, उसके नाम का मतलब क्या है। मतलब तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत गंदा है वो, लेकिन तुम इतना समझ लो, आओ के फादर जापान के बेस्ट सेलिंग इची मांगास के ऑथर हैं। तो उसका नाम कहाँ से आया होगा समझ जाओ। देखो, आज आओ को अपने किंडरगार्टन से निकले हुए पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वो उन शर्मनाक यादों को भुला नहीं पाई है। इसीलिए उसने डिसाइड किया था वो अच्छे से पढ़ाई करेगी और जल्दी से जल्दी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपने नाम को अपने फादर से अलग कर देगी। लेकिन जैसे ही वो अपना हाई स्कूल स्टार्ट करती है तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है काजिमा की। ये लड़का अचानक से ही उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है। इस कन्फेशन के बाद आओ ट्राई तो बहुत कर रही है कि वो काजिमा के बारे में ना सोचे, लेकिन बचपन से वो जिस एनवायरनमेंट में रही है, जिन बुक्स के बीच वो बड़ी हुई है, उनका इफेक्ट उस पर कुछ ज्यादा ही है। वो पढ़ाई के लिए अपनी बुक्स के पेजेस पलटती है तो उसे उन बुक्स के पेजेस दिखाई देते हैं और उन बुक्स पर क्या था उससे उसका दिमागी संतुलन हिल जाता है। कुल मिला के बात ये है, कहीं ना कहीं अब इस लड़की का पूरा ध्यान उन मांगा एंड नोवेल्स को रियल लाइफ में उतारने पर है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग एनिमे है। स्टोरी सुन के ही मजा आ रहा है, देखो और मजा आएगा। नंबर 3, गर्लफ्रेंड। नाओया अपनी क्लासमेट साकी को बचपन से पसंद करता है और ना जाने कितनी बार उसने अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस करी हैं, पर लगा उसके हाथ हमेशा रिजेक्शन ही है। लेकिन आज जब फाइनली उस लड़के की जीत हुई थी, क्योंकि नाकी ने आज उसे एक्सेप्ट कर लिया था, तभी आज ही शाम को ही उसी की क्लासमेट नागिसा उससे आके अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही है। लड़का उसे मना तो बहुत करता है, लेकिन नागिसा के बार बार इंसिस्ट करने पर वो एक आइडिया के साथ आता है, वो दोनों को ही अपने साथ रखेगा। एक ही घर में तीनों लोग रहेंगे, मजे करेंगे। तो दो लड़कियां जो आज ही रिलेशनशिप में आई हैं, वो भी एक ही लड़के के साथ। अब वो दोनों खुद को सामने वाली से बेटर साबित करने के लिए क्या क्या करेंगी वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। कुल मिला के बात ये है, उन दोनों का ही सिर्फ एक रोल है, उन्हें नाओया का अटेंशन सामने वाली से खुद पर ज्यादा चाहिए। अब वो इसके लिए क्या क्या करती हैं समझने वाले लोग समझ गए होंगे, जो ना समझे वो एनिमे देख के समझ जाना। जो सच में सोचने वाली बात है वो ये है, यहाँ लोगों से एक नहीं संभलती, ये आदमी दो दो कैसे संभालेगा, और संभालेगा तब क्या होगा, वही तो असली मजा है। नंबर 2, सिट्रस। फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट यूजू अपने होम टाउन से शिफ्ट होने के बाद एक नई जगह पर एक नए स्कूल में एडमिशन लेती है। इस स्कूल के 3 नियम है, प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन। यूजू के अंदर ये तीनों ही नहीं है। ये वो सारे काम करती है जो उसे इस स्कूल में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मेकअप, हेयर कलर करवाना और फोन स्कूल लेकर जाना तो तुम छोड़ ही दो, ये लड़की अपने टीचर पे लाइन मार रही है। अब देखो, गलती उसकी भी नहीं है, समस्या उसके साथ भी हुई है। जब वो नए शहर में आई थी, नए स्कूल में आई थी, तो उसने सोचा था उसे नए नए लड़के मिलेंगे, उनसे वो दोस्ती करेगी, लेकिन उसका ये नया स्कूल गर्ल्स स्कूल है तो उसकी तो सारी उम्मीदें ही टूट गई। दूसरी तरफ है स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट में, जो आगे जाकर इस स्कूल की मैनेजर भी होगी। उसके लिए यूजू उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन हाँ, अब तक मैंने तुम्हें इसके बारे में जो बताया वो इस एनिमे की स्टोरी नहीं है। एनिमे यहाँ से शुरू होता है, ये तो तुम्हें एनिमे के 5 मिनट में पता चल जाएगा। अभी सुनो अगले 5 मिनट क्या है। अगले 5 मिनट में यूजू को में से हो गया है प्यार।
हाँ, एक लड़की को एक लड़की से प्यार हो गया है तो इसके अंदर तुम्हें गर्ल्स लव देखने मिलेगा। हेट लव रिलेशनशिप तुम्हें अच्छे लगते हैं तो ये एनिमे भी तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें दो लड़कियों का रोमांस देखना है, कुल मिला के बात ये है, लॉन्डो तैयार हो जाओ एक गिल्टी प्लेजर की सफर के लिए। अब देखो कुछ लोग होंगे, भाई तू ऐसे कैसे बोल रहा है, सबकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, हम 2025 में रह रहे हैं। तो भाई सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब एनिमे के लिए ऐसे नहीं बोलता हूँ। ब्लूम इनटू यू भी है, उसके लिए मैं ये वर्ड्स यूज नहीं करता, लेकिन ये एनिमे जिस तरीके से लिखा गया है, ये उन्होंने लिखा ही इसलिए। हर एपिसोड में तुम्हें कुछ ऐसा देखने मिलेगा जिसका सेंस नहीं बनेगा, लेकिन वो स्क्रीन पर तब हो रहा होगा, तुम उसे देख रहे होगे, क्योंकि इस एनिमे का एम ही वही है। ज्यादा बात नहीं करते हैं इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा, कई जगह पर ये एनिमे अच्छा भी है, कई चीजों में अच्छा है, वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, एनिमे देखो तो पता चल जाएगा। नंबर 1 पर आता है रीडू ऑफ हीलर। सबसे पहले तो इस वीडियो को देख रहे सभी बालकों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर तुम बालक हो तो फिर कृपा करना इस एनिमे को मत देखो, आगे तुम्हारी मर्जी, मैंने बता दिया है। बदतमीज बालक हो तो देखो, मेरी बात कहाँ मानोगे तुम। अब इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी क्यारू की, एक हीलर जिसके पास इतनी बेहतरीन हीलिंग पावर्स हैं, वो किसी को भी हील कर सकता है, भले ही वो लगभग मर चुका हो। अब ऐसे पावर्स के साथ उसका फ्यूचर होना तो ब्राइट चाहिए था, लेकिन उसे एक प्रिंसेस किडनैप कर लेती है और उसे सालों तक टॉर्चर किया जाता है। जितना घटिया उसके साथ किया जा सकता था उसके साथ होता है, लेकिन फिर कुछ चीजें होती जाती हैं, उसकी पावर्स अवेकन होती हैं। जिस मौके को वो तलाश रहा था वो मौका उसे मिलता है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो पूरी दुनिया की मेमोरीज को इरेज करके उन्हें अपने अकॉर्डिंग बना देता है। और फिर यहाँ से शुरू होता है असली एनिमे। वो निकलता है अपने रिवेंज की जर्नी पर। इस रास्ते पर उसे जिन्हें सजा देनी थी वो उन्हें तो सजा दे ही रहा है, लेकिन उसे ऐसे भी अगर कोई मिल रहा है तो वो उसको भी सजा दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, और उसकी जो सजा है वो कुछ अलग ही है, वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। अगर वो सजा तुम्हें देखने में अच्छी लग रही है तो देखो, नहीं अच्छी लग रही तो पहले एपिसोड से ही इसको बंद कर देना। देखो, अगर सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसके बारे में यूट्यूब पर कैसे बताऊं। बस तुम इतना समझ लो, अगर ये अपनी चीजों को लेकर थोड़ा सा भी आगे बढ़ता तो फिर ये इन वेबसाइट्स पर नहीं होता, ये वहाँ होता जहाँ एच से शुरू होने वाले एनिमे होते हैं। इसे तुम्हें प्राइवेट टैब में VPN लगा के देखना पड़ रहा होता। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से और सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।